अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम हम लोग स्टार्ट किए, उसका एनालिसिस हम लोगों को करना है। अभी हम लोगों को निकालना है इम्पल्स रिस्पॉन्स, फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स माने व्हाट, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आप लोगों ने सिस्टम को इनपुट एज अ इम्पल्स अप्लाई किया है तो उसके वजह से जो आउटपुट आप लोगों को मिलेगा उसको आप लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स कहोगे। अगर आपने कोई भी सिस्टम को, LTI सिस्टम को अगर इनपुट स्टेप सिग्नल अप्लाई किया है तो उसके वजह से जो आप लोगों को आउटपुट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर स्टेप रिस्पॉन्स। सो द फर्स्ट हियर वी हैव टू ऑब्टेन इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। उसके बाद में स्टेप रिस्पॉन्स हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जब इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में जब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे फाइंड आउट करने के बारे में जब भी बात करेंगे, तब यहाँ पे डिफरेंट केसेस हम लोग लेके चलेंगे। तो पहला केस हम लोग लेने वाले हैं कि जहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स तो फाइंड आउट करना है, लेकिन जीटा का वैल्यू क्या रख के करना है, जीटा इक्वल्स टू 0। फिर सेकंड केस में आप लोगों को इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, लेकिन किस चीज़ के लिए, जीटा का वैल्यू आप लोग इन बिटवीन 0 से 1 रखोगे। थर्ड वाला केस क्या लोगे आप लोग, सो द फर्स्ट केस दैट यू हैव टू एज्यूम वेयर जीटा इक्वल्स टू 0 रहेगा। दूसरा केस जीटा आप लोगों का 0 से 1 के बीच में रहेगा। तीसरा केस हम लोगों का रहेगा जीटा इक्वल्स टू 1, और चौथा आप लोगों का जीटा इज ग्रेटर देन 1। तो ये 4 केसेस के लिए आप लोगों को क्या करना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का फाइंड आउट करना है। और ये चारों ही केसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से मैं बहुत सारे कंक्लूजन आप लोगों को ड्रॉ करवा के देने वाला हूँ। जब भी आप लोग किसी ओरल के लिए जाओगे तो इसके ऊपर हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो सिर्फ आप लोग देखते चलो मैं क्या क्या चीज़ें किस तरह से डिराइव कर रहा हूँ, क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, क्या नोट लिखवा के दे रहा हूँ। तो पहले पूरा आप लोग समझ लो, उसके बाद में पूरा आप लोग खुद से लिखने की कोशिश करना है यहाँ पे। सो द सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन हम लोगों ने निकाला है, दैट विल बी इक्वल्स टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन यस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। कुछ इस तरह से आप लोगों ने निकाला है। दो इम्पल्स रिस्पॉन्स यू हैव टू फाइंड आउट। देन इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए आर ऑफ टी क्या रहता है आप लोगों का, आर ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू डेल टी रहेगा। इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने लिए तो आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे आर ऑफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सो सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन यस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। देन व्हाट जीटा वैल्यू वी आर कंसिडरिंग, जीटा इक्वल्स टू 0। तो जीटा का वैल्यू ये यहाँ पे 0 है। सो दिस इज़ नथिंग बट योर जीटा। ये जीटा का वैल्यू 0 पुटअप कर दो यहाँ पे। जीटा का वैल्यू अगर आप लोगों ने 0 पुटअप किए तो सी ऑफ एस विल बिकम हाउ मच, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 0 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये क्या आना चाहिए, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलना चाहिए। तो ये आप लोगों का क्या है, अभी आउटपुट आप लोगों को मिला है। तो देन इसका डिनोमिनेटर पार्ट अगर आप लोग इक्वेट करोगे 0 के साथ में, सो दिस आर नथिंग बट पोल्स ऑफ योर सिस्टम, है ना। डिनोमिनेटर पार्ट को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, अभी आप लोगों को एस प्लेन ड्रॉ करना है, या पोल 0 डायग्राम आप लोग बोल सकते हो उसको। तो एस प्लेन आप लोगों को क्या करना है, इसका निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वेट करेंगे, एस स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। तो एस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एन स्क्वायर। दोनों भी साइड में अगर आप लोग अंडर रूट लोगे तो देन यहाँ पे क्या मिलेगा, एस विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन आप लोगों को मिलेगा। सो इस तरीके से आप लोगों को यस की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, यस की इमेजनरीज वैल्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। तो वेन एवर द वैल्यू ऑफ जीटा इज इक्वल्स टू 0, अब देखो मैं स्टेटमेंट के ऊपर मेरे ध्यान देना यहाँ पे आप लोगों ने। सो दिस इज़ यूर इमेजनरी एक्सिस, एस प्लेन का, ये आप लोगों का क्या है, रियल एक्सिस है। तो जब भी जीटा का वैल्यू आप लोगों का 0 रहेगा तो पोल्स का लोकेशन जो रहेगा, पोल्स कहाँ पे रहने वाले हैं आप लोगों के, इमेजनरी एक्सिस के ऊपर। मतलब कुछ इस तरह से आप लोगों के पोल्स का लोकेशन रहेगा। तो देन दिस इज़ नथिंग बट यूर जे ओमेगा एन, और ये माइनस जे ओमेगा एन आप लोगों का यहाँ पे रहेगा। तो जीटा जब भी आप लोग 0 लोगे तो पोल्स कहाँ पे आप लोगों के लाई करने वाले, इमेजनरी एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग, व्हेन जीटा इक्वल्स टू 0 पोल्स लाइज
ऑन इमेजिनरी एक्सिस। पोल कहाँ पे रहने वाले हैं आप लोगों के? इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर रहने वाले हैं। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 आप लोगों को रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह से फाइंड आउट करोगे? ऑलरेडी सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू कितना आया हुआ है हम लोगों के पास में? ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर आया हुआ है आप लोगों के पास में। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या रहता है हम लोगों के पास में? ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लिए तो सी ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा एन इंटू साइन ए टी। साइन ए क्या है यहाँ पे? ओमेगा एन टी। सो दिस इज द रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग व्हेन द जीटा वैल्यू विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 0। तो इस तरह से हम लोगों को ये रिस्पॉन्स का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। इसको अगर आप लोग ड्रॉ किए तो दिस इज नथिंग बट यूर साइनोसाइडल सिग्नल विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, और ये ओमेगा एन आप लोगों का कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। तो अगर आप लोगों ने इसको ड्रॉ किया तो देन ये रिस्पॉन्स आप लोगों को सी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी किस तरह से दिखना चाहिए? यू विल गेट अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एज वेल एज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल थ्रू आउट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि व्हेन जीटा इक्वल्स टू 0 क्या रहेगा आप लोगों को? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल आप लोगों को क्या मिलेगा? सो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल रहेगा उसको आप लोग बोलोगे अनडैम्प ऑसिलेशंस। सो दिस इज नथिंग बट यूर अनडैम्प ऑसिलेशंस वी आर गेटिंग। ये जो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो आप लोगों को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज नथिंग बट यूर एम्पलीट्यूड ए, दिस इज योर माइनस ए, और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? दिस इज द टाइम पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम पीरियड लगेगा उसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो ये एम्पलीट्यूड भी आपका कांस्टेंट है और उसका फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अनडैम्प ऑसिलेशंस भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन जीटा इक्वल्स टू 0 वी आर गेटिंग अनडैम्प ऑसिलेशंस। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नोट आप लोगों को ये लिखना है। नोट क्या लिखोगे आप लोग? व्हेन द वैल्यू ऑफ जीटा इक्वल्स टू 0, जब जीटा का वैल्यू आप लोगों का क्या रहेगा? 0 रहेगा, तब पोल्स का लोकेशन कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को? इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर पोल्स का लोकेशन हम लोगों को रहेगा। और आप इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हम लोगों के पोल्स रहेंगे। दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज योर रियल एक्सिस एंड द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग, इसके वजह से जो आपको सिस्टम का रिस्पॉन्स मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा आप लोगों को? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एज वेल एज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड सिग्नल थ्रू आउट इन्फिनिटी आप लोगों को मिलेगा। सो दिस इज योर सी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो इतना हम लोगों को ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा ही आप लोगों को पोल्स का लोकेशन दे देगा और आप लोगों को बोल देगा कि इसका रिस्पॉन्स क्या आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से जब जीटा का वैल्यू 0 रहेगा देन द पोल्स विल बी लोकेटेड ओवर इमेजिनरी एक्सिस एंड द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग विल बी कॉल्ड एज योर अनडैम्प ऑसिलेशंस। और अनडैम्प सिस्टम उसको भी आप लोग बोल सकते हो। अनडैम्प क्यों बोला आप लोगों ने? बिकॉज अनडैम्प का मतलब ये होता है कि विच हैज़ अ कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी एज वेल एज कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड सिग्नल। तो इस तरह से हम लोगों को एनालिसिस करते आना चाहिए। अभी सेकंड वाला केस हम लोग लेके देखेंगे जब जीटा का वैल्यू इन बिटवीन 0 से 1 रहेगा तब क्या होगा। थैंक यू।